अडैप्टिव रेडिएशन, ये पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मतलब एक आपको कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेना है, ठीक है। यहां से ये डिफरेंट एनिमल्स जो है यहाँ से डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए। पहले एक टाइम ऐसा था जब ये कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, ये यहाँ से स्प्लिट हो गए, ये अलग अलग जगह पे चले गए। रिजल्ट क्या हुआ कि अगर हम सपोज कीजिए इन दोनों को उठा के स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने से हमें पता क्या चलेगा कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स शो तो करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। तो जब बिहेवियर इनका टोटली डिफरेंट हो चुका है, तो बोलने का मतलब है कि क्या हो गया, इनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि एक पॉइंट से ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं निकले हैं, मतलब रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। चलिए लिख लेंगे इसको। डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a common point। नहीं समझ आया? कॉमन पॉइंट विद इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे सेम ओरिजिन डाल दिया। एंड रेडिएटिंग टू अदर geographical area। is called adaptive radiation। ये बस अडेप्टिव रेडिएशन यही है। और एक और चीज हम इसमें मेंशन कर सकते हैं जो पिछली क्लास में आपने लिखा था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन is the result of adaptive radiation। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? नो मैम।
ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। एक साइड प्लेसेंटल मैमल है और एक साइड ऑस्ट्रेलियन मैमल। देखिए अभी ये कैसे समझ आएगा आपको, सो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक यहाँ लिया पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एक हमने यहाँ लिया। हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, एक का ए नाम रख देते हैं और दूसरे का बी, ए और बी, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये रेडिएट होना स्टार्ट करेंगे। ए से भी कराएंगे अडैप्टिव रेडिएशन और बी से भी कराएंगे। देखिए यहाँ से भी किया, ये इससे भी रेडिएट करा दिया, ठीक है। ये अब इसी को देख के देखिए आप लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे यही से। ये ए का रेडिएशन हो गया और ये जो ऑर्गेनिजम्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ से निकले, इस जियोग्राफिकल एरिया ए से चले गए। फिर ये बी से भी हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये भी हुआ, ये भी समझ आया आपको, इसका भी अडैप्टिव रेडिएशन देखा आपने, ये तो पता ही है आपको। लेकिन इसमें सोचने वाली बात क्या है, सो देखिए ये हो गया, दो अडैप्टिव रेडिएशन हमने देखा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हुआ ऐसा कि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जो मैं बोल रही हूँ। एक ज्योग्राफिकल एरिया बना, हाँ यहाँ पे हमने एक ज्योग्राफिकल एरिया जो है यहाँ पे बना दिया। बोलने का मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म ए वाला और ये ऑर्गेनिज्म ए वाला, ये ऑर्गेनिज्म बी ओरिजिन का, ये बी ओरिजिन का, ये बी ओरिजिन का, ये सब साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इनकी पढ़ाई करनी पड़ेगी एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर। बोलने का क्या मतलब हुआ, ओरिजिन तो डिफरेंट है। पहले अभी आपको दिख रहा है ना, आपको साफ साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि ये लेफ्ट वाला जो है ए ओरिजिन का है, राइट वाला जो है ये बी ओरिजिन का है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे अलग अलग ओरिजिन के हैं। जब दोनों अलग अलग ओरिजिन के होंगे तो क्या होगा, हम लोग एक स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिखेंगे, when more than one adaptive radiation, एक adaptive radiation यहाँ, एक adaptive radiation यहाँ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे when more than one adaptive radiation occurs in an isolated geographical area, मतलब यहाँ पे जो geographical area है यहाँ पे जब ये क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो that leads to या that results in convergent evolution, क्योंकि हम तो शुरू से अभी तक ये पढ़ ही रहे हैं ना, ये एनालोगस ऑर्गन्स की जो पढ़ाई करेंगे ये किसका एग्जांपल है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो ये कब होगा, जब एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन जो है एक जगह पे मर्ज करेगा। तो यही मतलब ये है कि ये जो टेबल आपको दिख रहा है एक्चुअली, तो इसमें अगर हम यहाँ पे एक कॉलम खींच दें ऐसे, तो ठीक इसी तरह से आपको इस चार्ट में ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक साइड आपके पास प्लेसेंटल मैमल्स है और दूसरे साइड यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलियन मैमल्स है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स उनको कहते हैं जो अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए पाउच कैरी करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मोल है और मार्सुपियल मोल है, ठीक है।
तो आज के डे में क्या है, मतलब देख के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए कि इनका क्या अपीयरेंस एक जैसा है, काफी चीजें मिलती जुलती हैं। माउस है, मार्सुपियल माउस है, लीमर है, स्पॉटेड कस्कस है, ऐसे भी आप देखेंगे। फोटोज आप और अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया कि माउस एंड मार्सुपियल माउस कैसे ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, होमोलोगस या एनालोगस, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किसका एग्जाम्पल होगा ये? एनालोगस का होगा। किसका होगा ये? एनालोगस का होगा। ठीक है, तो एक जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला वो हम लोग नोट कर लेते हैं। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in a isolated, n हो जाएगा, in an isolated geographical area leads to convergent evolution। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, देखिए बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैम शुरू से अभी तक तो हम इवोल्यूशन पढ़ ही रहे हैं, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलने का क्या मतलब? एक्चुअली जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो आप वहां पे क्या पढ़ रहे थे? केमिकल इवोल्यूशन भी पढ़ा था आपने, मिलर्स एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा, उसको हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, बोलने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पे स्टडी और पढ़ाई करनी है वो सिर्फ आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो एक केस यहाँ पे आपको बताया गया है, उसको हम लोग एक फोटो के हेल्प से करते हैं। बस इमेज रेफरेंस के तौर पे लिया है और कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए। मतलब
कुछ वैसा नहीं सोचना है कि इसको देख के अब कुछ लिखना है, वैसा कुछ नहीं। एक्चुअली हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम इसको वापस उसी तरीके से केस ए बोलते हैं और इसको हम लोग अगर केस बी बोलते हैं, ठीक है, तो केस ए और केस बी में, मतलब पेट्री डिश ए और पेट्री डिश बी में हमने 2 माइक्रोब्स ग्रो किया है। हमने क्या किया, पता लगाया दोनों सेम ही बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, फर्क क्या है सो देखिए। हमें पता चल गया कि ए बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है ना, उसको अगर हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डालेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। हमने क्या किया, उसको निकाल के उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई कर दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जब बात आती है ना, तो एक इमेज है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। जब तक आपका 12th क्लास ओवर नहीं हो जाता, ये पहले भी 11th में भी शो करा है मैंने आपको, आप देखते के साथ पहचान जाएंगे। ये मतलब जब तक आपका पूरा सिलेबस ओवर नहीं होता और जब तक आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 1000 टाइम्स जो है ये इमेज मैं आपको शो कर दूँ। रीजन क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ये, कि पूरे बायोटेक में होता क्या है एक्चुअली। तो सही में आप फॉरेन डीएनए आपको क्या चाहिए, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग मान लीजिए इसकी जगह पे हमें चाहिए। आज के डे में आपको पता है कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन है उनकी कितनी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर भी डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है इसकी वजह से। तो कैसे आप क्या उसको घर के बर्तन में तो नहीं बना सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एक वेक्टर, वेक्टर मतलब इसको भी वापस आप एक माइक्रोब से ही निकाल के लेके आए, उसके अंदर आपने इंसर्ट कर दी। माइक्रोब ही क्यों, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप इनपुट करेंगे उसमें ये कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से यही मैं बोल रही हूँ कि ऐसे करके आपने क्या किया है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हम मानते हैं ऐसा कि ये जो कॉलोनी बी है, क्या है यहाँ पे, जो हम लोगों ने कॉलोनी बी ले रखा है, ये, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें हमने क्या किया है, बी में हमने बायोटेक अप्लाई कर रखा है, ठीक है। फिर क्या किया, हमने मिक्स कर दिया दोनों को, एक और बी को दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करके हम क्या देख पाएंगे वहां पे, अगर हमने मिक्स कर दिया और वापस हमने उठा के उन सारे माइक्रोब्स को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डाला, तो क्या होगा, वापस जब आप उन सबको उठा के डालेंगे एम्पिसिलिन वाले मीडियम में, तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो था जिसमें आपने कोई बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं करी थी, उनकी डेथ हो जाएगी। और जिसमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब आपको क्या लगता है, अगर आपने इसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस किया है तो अब इसकी डेथ थोड़ी होगी एम्पिसिलिन वाले मीडियम में, नहीं होगी, ये मजे से सरवाइव करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक दूसरा नॉर्मल बैक्टीरिया है तो, जिसमें आपने बायोटेक अप्लाई नहीं किया, तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे केस स्टडी आपको बताया जाता है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो बेटर सर्वाइवल है, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बेटर सर्वाइवल किसका है, बी का है। क्यों है बेटर सर्वाइवल बी का, तो बी का बेटर सर्वाइवल इसलिए है नए कंडीशंस में, क्योंकि आपने इसको बनाया ऐसा इस तरीके का कि ये न्यू कंडीशन में भी खुद को सर्वाइव करा सके। और हाँ, एक और चीज है, नए कंडीशन में खुद को सर्वाइव कराता 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये क्या करेगा, नई स्पीशीज को फॉर्म करने का काम करेगा। मतलब ये अपने खुद के पेरेंटल पॉपुलेशन से टोटली डिफरेंट हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, एक न्यू स्पीशीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और माइक्रोब्स के केस में तो आपको पता है विद इन फ्यू डेज जो है ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास छोटा सा एग्जांपल था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। हाँ, जो आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है,
डार्विन का कॉन्सेप्ट है टोटल, या लेमार्क का कॉन्सेप्ट है, वो सब किसके अंदर आता है? वो सब इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ही अंदर आता है, क्योंकि उन्होंने जो पूरा कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन का बताया है वो क्या है, सबका सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बारे में ही बोला है। वो किसी केमिकल को या केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एमिनो एसिड प्रोटीन लिपिड बना के कुछ प्रूफ नहीं कर रहे थे, इसलिए। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? चलिए, इसके बाद कोई अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में।